नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी के परिजनों और गुंडों ने आपके उम्मीदवार सहीराम के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी में आग लगा दी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक विधुड़ी समर्थकों ने बिना किसी उकसावे के धारदार हथियारों से उनके कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। उधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मारपीट का इल्जाम लगाया है। बीजेपी का कहना है कि हिंसा आम आदमी पार्टी ने की। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार रही है और ये हताशा के संकेत हैं। जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने हिंसा की, उससे उनकी हार का अंतर और बढ़ेगा। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली में सत्ता की जंग सड़कों पर लड़ी जाएगी? क्या दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो जैसा है? क्या दिल्ली में मोदी की सबसे कड़ी परीक्षा होने वाली है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे और हम वापस लौटते हैं आज सबसे बड़ा सवाल में जो चर्चा कर रहे हैं। तुगलकाबाद में जो घटना घटी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आपस में भिड़ गए, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ गए हैं। आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की नेता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और सबसे पहला सवाल राघव आपसे ही है, क्योंकि ये जो लड़ाई वहां पर हुई है, जो झगड़ा हुआ है, ये हिंसक प्रदर्शन जो देखने को मिला, आरोप आप लोगों पर भी लग रहा है कि आप लोगों ने भी ये सब कुछ किया। कहां तो आप लोग सत्याग्रह करने चले थे, अरविंद केजरीवाल साहब राजघाट पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ये चेहरा अगर नजर आता है तो सवाल ये खड़ा होगा कि आम आदमी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग है? देखिए अखिलेश भाई, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पे जो आरोप लगाया है, पहले मैं वो बता दूं, फिर उसके बाद में जो पूरा घटनाक्रम है आपको वो बताऊंगा। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोहे के डंडे सरिये लेकर आए। उन्होंने थोड़ी देर बाद जब वहां पे जो बहस चल रही थी, उस बहस के जब उसने एक मोड़ लिया, उसके बाद अपने डंडे निकाले, अपने सर ही फोड़े और 1 घंटे बाद जाके अपनी ही गाड़ी को आग लगा दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष दिया है। अब ये कितना हास्यास्पद है, कितना लॉजिकल है, ये आप देख लीजिए। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता जख्मी हुए हैं, खुद को उन्होंने चोट पहुंचाई है, ये कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ उस बात पे, मतलब सब कुछ नहीं, मैं तो पहले मैंने जो आपको अभी बताया वो ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्या पक्ष ले रही है। वो ये कह रही है कि हमने ही अपने आप को मारा और हमने ही अपनी गाड़ी को आग लगाई। अब इस पे संज्ञान लेते हैं जी। उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी कहा, अब इस पे संज्ञान लेते हैं कि असलियत में क्या हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समय था जब नारियल फोड़ के अपना कैंपेन लॉन्च करती थी। आज वो प्रतिद्वंदियों के सर फोड़ के अपना कैंपेन लॉन्च कर रही है। इन्होंने क्या करा, वहां पर रमेश विधुड़ी जी के भतीजे विक्रम विधुड़ी, विवेक विधुड़ी, अमित विधुड़ी, मनीष विधुड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स भी हैं, वहां पे मौजूद थे। और जो उस टीवी चैनल ने फुटेज जारी करा, उसमें दिख रहा है कि वो लाठी डंडे लेके हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। 9 कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची। नहीं, हाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी हुए ना हुए ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना कोई एफआईआर हुई है ना एमएलसी रिपोर्ट है। हमने एफआईआर रिपोर्ट, लेकिन मेडिकल सवाल सुन लीजिए राघव, जब तक अगर ये सब कुछ हुआ, अगर वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप लोग खामोश रह सकते थे? अगर मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन रिटेलिएट करने का क्या मतलब अगर आप ऐसा कह रहे हैं? किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन नहीं, एक तरफा है। मैं आपको यही करेक्ट कर दूं, ये कोई झड़प नहीं है, ये एक तरफा अटैक है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, हमारे कैंडिडेट की गाड़ी को पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी हमेशा से हिंसा का मार्ग अपनाती रही है। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। हमारे ऊपर चाहे सिहाई फेंके, पत्थर फेंके, डंडे मारे, हमारी तरफ से एक हाथ भी नहीं उठेगा और हमारा जवाब जनता देगी वोट के माध्यम से। वो भी नजर आई थी राघव, बाद में मैं उस पर बात करूंगा। मार्च 2014 में जो देखने को मिला था, बीजेपी दफ्तर के बाहर कैसे आप लोग पहुंच गए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पे वार कर रहे थे। आऊंगा, जैसे ही मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदा मौजूद होंगी, उनसे भी बात करूंगा। आरती मेहरा मेरे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। लेकिन रागिनी, ये तस्वीर क्या बयां करती है? जो कुछ देखने को मिला तुगलकाबाद में, क्या बताता है ये? देखिए अखिलेश, राजनीति में हिंसा के अंश मात्र का भी कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हिंसा के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र की अवमानना को भी पूरी तरह से अस्वीकार करती है।
अब तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो भिड़ंत हुई वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आने वाले समय में भाजपा या आपके राज में दिल्ली किस तरह से छलनी हो सकती है और किस तरह से लहूलुहान हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे बात बदजुबानी की हो या बदसलूकी की हो, ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं कि अपनी गलतियों से कभी सीखती नहीं है, बार बार उन्हें दोहराती हैं और फिर कहती हैं कि हिंसा तो हम करते नहीं, हम तो हिंसा की निंदा करते हैं। 6 मार्च 2014 को अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात में डिटेन किया जाता है। दिल्ली, लखनऊ और गुजरात के कई शहरों में किस तरीके से हिंसा भड़की, लगभग दंगों की स्थिति हो गई, ये तो पूरी राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया गया। दिल्ली में दोनों पार्टी के कार्यालयों में पत्थर फेंके गए, लाठियां भाजी गई। एक मिनट राघव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, जानकारी अधूरी है, पूरी बातें वहां पर भी हमारे कार्यकर्ताओं को मार पड़ी। अच्छा, ऐसा कैसे होता है कि जब भिड़ंत होती है हमारे कार्यकर्ता घायल होते हैं, बीजेपी का कभी भी कोई कार्यकर्ता घायल नहीं होता। आप बात के बीच में मत बोलिए, शिष्टाचार, आप गलत जानकारी दे रही हैं मैडम। रहिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मैं बोल लूं उसके बाद आप उसको उस पर कटाक्ष करिए, आप बोलिए कि गलत है, लेकिन ये भी एक तरीके का, अच्छा बताइए, सुन रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये संवादहीन राजनीति जो है, ये राजनीति जो दम्भ और अहंकार पे आधारित है, ये राजनीति जो आदर्श, लेकिन इस राजनीति से कांग्रेस बहुत अलग नहीं है रागिनी नायक जी। भले ही अभी आपके खेमे में सन्नाटा पसरा हो, आप खुद एनएसयूआई की नेता रही हैं और किस तरह से मनी और मसल पावर का वहां इस्तेमाल होता है ये भी सबके सामने है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगा। ये मारपीट की जो घटना देखने को मिली है, आम आदमी पार्टी तो चलिए एक तरीके से डू और डाई की सिचुएशन में है इस बार इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी में क्या हताशा है? क्यों इस तरह से? इस संघर्ष का क्या मतलब है? क्या नाक का सवाल है उनके लिए दिल्ली? देखिए, इस घटना का एक सबसे बड़ा संकेत ये है अखिलेश कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव इस बार जो है काफी तनावपूर्ण होंगे, जिस तरह का माहौल बन रहा है। क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती नहीं थी। चुनाव में छुटपुट जो है थोड़ी बहुत जो है कहासुनी हो जाती थी उसके बाद, लेकिन जिस तरह कल की घटना हुई है उसके बाद ही लगता है जिस तरह खून खराबा हुआ और खोपड़ी फट गई और गाड़ी जला दी गई, ये इस तरह की घटनाएं एक जमाने में उत्तर प्रदेश बिहार में तो सुनने में आती थी जब बूथों पे कब्जे होते थे। हालांकि चुनाव आयोग के प्रयासों से वो भी वहां भी काफी स्थितियां नियंत्रित हो गई, लेकिन जो दिल्ली में हुआ मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली में जो चुनावी मुकाबला इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बिल्कुल सीधा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके सर्वे भी ये कह रहे हैं, हालांकि रागिनी जी मेरी बात से शायद सहमत हो, लेकिन मेरा अपना आकलन है। उसमें जो है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर दिल्ली जीतना चाहती है। हर कीमत से मेरा मतलब हर कीमत पर, कोट अनकोट हर कीमत पर, वो कैसे भी ये इनके प्रकार जो है चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी लोकप्रियता कसौटी पर है। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर लड़ रही है। चलो चले मोदी के साथ का नारा फिर लग रहा है, तो पूरा नहीं, लेकिन जब आप चलो चले मोदी के साथ कहते हैं तो क्या उस नारे में यकीन नहीं है कि ये रूप भी अख्तियार करने को तैयार है पार्टी? वही कह रहा हूं। अब ये देखिए, अब वहां की हिंसा क्या हुई तो पुलिस जांच का विषय है, जांच में पता लगे किसने किसको मारा। मैं उस पर कोई अधिकृत बयान नहीं दे सकता, ना मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि मैं घटनास्थल पर था भी नहीं। अपने अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है उन पर हमला हुआ, भाजपा का कहना है उन पर हमला हुआ, लेकिन इस तरह की घटना तो हुई, हिंसा हुई और निश्चित रूप से दोनों के बीच में टकराव हुआ। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी डू एंड डाई का सवाल ये है कि ये चुनाव अगर आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन 2013 वाला दोहरा देती है तब तो ठीक है, वरना उसके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट होगा। ऐसे में इस तरह से ये टकराव होना जो है ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, पुलिस प्रशासन उसके, दिल्ली की पुलिस प्रशासन उसके अधीन है, इस घटना की निष्पक्षता से जांच कराए केंद्र सरकार, और इस मामले में जो है जो भी दोषी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है आरती मेहरा जुड़ गई। एक मिनट आता हूं राघव के पास। आरती मेहरा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूं। जी, मेरा आपसे सवाल यह है आरती मेहरा जी, दिल्ली में तुगलकाबाद में जो घटना देखने को मिली उससे कई सवाल खड़े हुए हैं, और क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी में इस कदर क्या कोई हताशा है? चलिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक तरह से करो या मरो की लड़ाई है। दिल्ली में अगर चुनाव में वो हार गए या उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो बहुत बड़ा उनको झटका लग सकता है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं चलो चलो मोदी के साथ तमाम राज्यों में चुनाव जीत कर आ रहे हैं। क्या उस नारे में भी आप लोगों का यकीन नहीं है? ये हिंसक रूप क्यों अब अख्तियार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने? क्या पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके भारतीय जनता पार्टी को डिक्लेयर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कार्यकर्ता राघव कह रहे हैं जिन्होंने शुरुआत करी? जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव हैं, वो कह रहे हैं कि राघव सर्वर टूट गए। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। आम आदमी बहकावे की और गुमराह करने की राजनीति करती है। इनके लोगों को जो चोटें लगी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी कार्यकर्ता को नहीं लगनी चाहिए। शर्मिंदगी होती है मुझे इस सब बातों को सुन के। तो यही तो मेरा सवाल है ना आरती जी, बड़ी अच्छी कैपिटल बात में है कि बैठे आप हैं, संवेदनशील ऐसे हैं ही और आप कह रहे चोटें, हैं कि यही तो आपको मैं भी आपको शर्मिंदगी होती है, लेकिन क्यों पीटा किसने फिर किसने पीटा आरती मेहरा जी, अगर घायल हुए हैं आपके कार्यकर्ता? पीटा अखिलेश जी बोलने तो देंगे ना आप, प्लीज बोलने तो देंगे। आप बीच में इतना बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगी? ठीक है, बोलिए आप। देखिए, ऐसा है कि ऐसा था कि वहां पे जो डिबेट चल रहा था, डिबेट हो चुका था न्यूज नेशन का। उसके बाद डिबेट में ऊंची नीची बातें जरूर होती हैं हर डिबेट में। उसके बाद ये 4 लोग हमारे मारुति गाड़ी से जा रहे थे, जिन्हें कि आम आदमी पार्टी के 16 लोगों ने घेरा और मारा, जिसमें से 4 लोग हॉस्पिटलाइज्ड बत्रा हॉस्पिटल में है। अमित भी है, अमित भी है। राघव, मुझे भी तुम्हारी बातों पे इससे भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो फुटेज गलत है, सही है, उस पे अलग से चर्चा कोई कर सकता है। फुटेज जारी हुई है जिसके अंदर दिख रहा है ऐसा है कि रमेश बिदूड़ी जी के रिश्तेदार, उनके भतीजे विवेक बिदूड़ी, विक्रम बिदूड़ी, अमित बिदूड़ी हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, बदहाली से लहूलुहान कर रहे हैं। वो वीडियो फुटेज गलत है। कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को 16 लोगों ने पकड़ लिया और आपको मार दिया, और ये प्रकार की ये कौन सी कहानियां सामने आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये माना है कि आपके कार्यकर्ताओं ने माना है। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखिए, आप राजनीति का स्तर राघव जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं लगा है, संवेदनशीलता के साथ वो कह रही है कि बहुत शर्मनाक है। अखिलेश जी, आरती जी, किसने पीटा ये तो बता दीजिए। आप बता दीजिए। अखिलेश जी, मैं एक बात और भी कहना चाह रही हूँ। राघव जी जरा शांत रहिए 1 मिनट। अखिलेश जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मेरा प्रदेश का अध्यक्ष ये कर रहा है, वो खेद व्यक्त कर रहा है या मैं शर्मिंदगी व्यक्त कर रही हूं, तो मैं पूरे इंसिडेंट पे कर रही हूं। किसने किया, किसने पहल की, किसने गाड़ी को आग लगाई, किसने किसको मारा, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। उनको ये करना है। और मैं ये कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही होने के नाते कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले राघव कुछ कहना चाह रहे हैं। राघव। आरती जी, एक छोटा सा सवाल आपसे था। आपने कहा आपके कार्यकर्ता घायल हुए। मैं बस 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो आपके अगर कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची, हाँ, तो आपने पुलिस में एफआईआर कराई होगी। बता दीजिए अगर एफआईआर कराई है, नहीं कराई, और क्या नंबर है। और दूसरा ये बता दीजिए, अगर वो घायल हुए हैं तो मेडिकल रिपोर्ट भी होगी, एमएलसी रिपोर्ट होती है, एमएलसी रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर होती है। बता दीजिए अगर वो है कि नहीं है। सब रिपोर्ट है, वो आपको बता दीजिए। वो बिल्कुल सब कुछ है, वो पुलिस आपको दिखाएगी। अभी तक आपकी एफआईआर हुई नहीं। राघव जी, पहले आप अपनी मैं गोविंदपुरी थाने से आ रहा हूँ, अभी तक बीजेपी ने कोई एफआईआर नहीं कराई है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने एफआईआर कराई है, जिसमें बिदूड़ी जी के रिश्तेदारों का नाम भी आया है। क्या संगीन धारियाएं लगी है उनके ऊपर, तो आप पहले एफआईआर कराइए ना अगर आपके कार्यकर्ताओं को लगी है। जी, रागनी आके मत बताइए कि आपके कार्यकर्ताओं को लग गई है। 1 मिनट, रागनी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। रागनी नायक। राघव जी, मुझे क्या बताना है? आता हूँ, आरती जी आपके पास आऊंगा। रागनी को बोलने दीजिए, बहुत कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। वैसे ही कांग्रेस में बहुत सन्नाटा है। रागनी जी, कि आप सिर्फ देखिए, आपकी समीक्षा और विनोद जी की समीक्षा तो कांग्रेस के ज्यादातर खिलाफ ही हो रही है आजकल। लेकिन उससे विपरीत मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तूतू मैमे के लिए, क्या इस आरोप प्रत्यारोप के लिए, क्या इस छीटाकशी के लिए दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को वोट दे? पहला सवाल। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे सही राम पहलवान हो जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, या रमेश बिदूड़ी जी हो जो तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और चेहरा हैं, इन दोनों कैंडिडेट्स, इन दोनों प्रत्याशियों की जो छवि है वो बहुत दबंगई वाली है। इनको वहां पर भूमि माफिया के से भी संबंधित देखा जाता है, उनसे जोड़ के देखा जाता है। तो इन लोगों से बहुत सदगति या सदनीति या सदव्यवहार की अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये भी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, धुआं तभी निकलता है जब आग लगी हो। अभी यहाँ पर राघव कह रहे हैं कि पिटाई हमारी हुई और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। और जब केजरीवाल जी मार्च में डिटेन हुए थे, उसके लिए ये नहीं मान रहे कि डिटेन हुए थे इसलिए इन्होंने शुरुआत की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनवादी जनमुखी राजनीति से तो कोसों दूर है दोनों पार्टियां। केवल आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां, विनोद अग्निहोत्री जी, कोसों दूर है जनवादी राजनीति से।
और मनी एंड मसल पावर की बात की जाए तो कांग्रेस क्या बिल्कुल अछूती है। ये अलग बात है कि रागिनी नाइक जी का जो खेमा है फिलहाल उसको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उसको क्लीन चिट दे सकते हैं क्या? एक मिनट, विनोद अग्निहोत्री जी हो गई है। नहीं, पहले तो आप अपने रोल से पहले तो बीजेपी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ही लड़ते रहे ना आपस में, अब तो आम आदमी फैक्टर एक है इसलिए। रागिनी जी, हमने तुगलकाबाद से पुराने छात्र नेता को उतारा है। अच्छा। देशबंधु कॉलेज के छात्र नेता सचिन बिदुड़ी बहुत साफ सुथरे एक मिनट, मैं विनोद जी से पहले कमेंट ले छात्र नेता रह चुके हैं। अच्छा, ये कैंपेनिंग हो रही है। जब रागिनी मसल पावर से देखिए सवाल ये देखिए रागिनी भारती जी, अब दो महिला नेता हैं के बीच में मैं बोलूं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, और दोनों आदरणीय हैं मेरे लिए। बोलिए आप बोलिए। देखिए रागिनी जी, पहले तो एक बात ये जो है ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि अखिलेश जी और मेरी समीक्षा किसी दल के खिलाफ या दल के पक्ष में है। तो जनता का मूड है जो हम बता रहे हैं, ये आप इसको निकाल दीजिए। हम किसी दल के पक्ष में खिलाफ जनता का मूड आप ऐसे बताएंगे, यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम। विनोद जी नहीं, एक मिनट रागिनी आप जी, जनता का रुख अपने मुंह से बताएंगे तो वो रागिनी जी, मैं जनता का रुख नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह जो कैंपेन चल रहा है, देखिए कैंपेन में आप लोग पीछे हैं, अब आप लोगों ने शुरुआत की है, अब आपके पोस्टर और आपके जो है पैनल्स दिखाई पड़ने लगे, वरना पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही पैनल और पोस्टर दिखाई पड़ रहे थे। ये सच्चाई है, आप उसमें पीछे आप शुरुआत की। इस नाते मैंने कहा कि मुकाबले में ये कि भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगता है और प्रचार करने का पैसा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अलग बहस है, फिर प्रचार वो अलग बात है। मेरा कहने का जहां तक मसल पावर और उसकी राजनीति है, देखिए मसल पावर की राजनीति, पैसा मंगवाओ। सुन लीजिए, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। आरती जी और रागिनी नायक जी बारी बारी से हर कोई अपनी बात रखें तो सब कोई सुन पाएंगे दर्शक हमारे, नहीं तो किसी को कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए आरती जी, ऐसा है कि दिल्ली के चुनाव, मैंने भी दिल्ली के चुनाव बहुत लंबे समय से कवर करता रहा हूं, देखता रहा हूं, जब से अपनी 30 साल के पत्रकारिता जीवन में। दिल्ली के चुनाव में मसल पावर इस तरह सड़कों पर इस्तेमाल नहीं होती थी। आमतौर पर नेता एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के खिलाफ पार्टियों में होते, दो पार्टियों के बीच चुनाव होता था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तीसरी ताकत बीच में जनता दल की 1993 में आई थी, लेकिन फिर भी नेताओं के आपस में संबंध ऐसे होते थे कि मारपीट और खून खराबे की नौबत नहीं आती थी। भाषण, बहस और बयानों में जरूर आक्रामकता रहती थी, और चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश की राजनीति हो, मसल पावर का इस तरह से इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता था। लेकिन दूसू चुनाव में होता है, लेकिन दूसू चुनाव में एनएसयूआई और एबीवीपी में इस बात का बाकायदा जो है कंपटीशन रहता रहा है कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। तो वो एक अलग, उसमें कोई पार्टी किसी भी तरह से कहीं कमजोर नहीं रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रक्रिया में नई पार्टी है, ठीक है, और उसके साथ जो वोटरों का जो एक समूह जो जुड़ा है, देखिए ये बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के साथ भी रहता था इस समय में, और ये पिछले चुनाव में ये वर्ग उतना मुखर नहीं था। इस चुनाव में ये वर्ग मुखर है, उसको लग रहा है शायद उसकी सरकार बन सकती है। तो निश्चित रूप से अब जब सड़कों और चौपालों पर बहसें होंगी तो इस तरह के टकराव की आशंका बढ़ेगी। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है, और खासकर जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, कम से कम भाजपा और कांग्रेस, उनसे ही अपेक्षा हमें करनी चाहिए कि वो इन चीजों को संभालने में सहयोग करें। और आम आदमी पार्टी के लोगों से भी मैं कहूंगा, अपनी बात अब छोटे में रख लीजिए, फिर मैं रागिनी जी को बस एक बात बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता वहां के हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, उन दोनों का बड़ी दबंगी का अप्रोच है उनकी, और उनको वहां पे दबंग माना जाता है। तो मैं बता दूं कि हमारे नेता के खिलाफ एक भी केस नहीं है, और बिदुड़ी जी के खिलाफ जो केस है मैं आपको बता देता हूं। आईपीसी की धारा 332, 186, 198, 147, 353, 427, 333, 341, 34, ये सब है। हमारे नेता के खिलाफ नहीं है कुछ, तो कृपया करके ऐसे आरोप ना लगाइए। रमेश बिदुड़ी जी का क्या दबदबा है उस इलाके में सब जानते हैं, वहां पे क्या गुंडागर्दी चलती है ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो गया उन लोगों ने जो किया, तो आप हमारे कार्यकर्ताओं पे आरोप ना लगाए। और जहां तक दिल्ली की राजनीति का सवाल है, वहां तो कांग्रेस अप्रासंगिक है, तो मैं आपकी बातों को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में समाप्त हो चुकी है। यहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नहीं है। तो कृपया करके आरोप ना लगाएं हम पे प्लीज। वो भ्रष्ट है और आप एक कंपनी का भी ऑडिट ना करवा पाए, वो ठीक है। अरे ऑडिट तो आपने रोक दिया मैडम, ऑडिट तो सरकार ने रोक दिया। आप लोग हिट एंड रन में यकीन करते हैं, ऐसा जनता आपने तो ऑडिट कराया, आपकी सरकार, आपके केंद्र में सरकार थी, आपने ऑडिट रोक दिया। आप लोग ऑडिट कराने की अनुमति देते ना, कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल इंडिया कह रहे थे, अपना कांग्रेस ने क्यों करा नहीं? हम शांतर हो रहे हैं रागिनी जी, शांतर हो रहा है, जनता समझ चुकी है। देखिए कांग्रेस की जो घटना हुई उस पर बात कर रहे हैं। एक मिनट, आरती मेहरा जी से
मेरा सवाल है आरती मीणा जी, जरा मुझे एक बात बताएं, चाहे ये हिंसा की घटना हो या फिर जो कुछ भी हो, मुद्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए केजरीवाल महत्वपूर्ण हो गए। आप लोगों की भी जो राजनीति है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, और खासतौर पर जिस तरह से आप लोग प्रचार कर रही हैं और नेगेटिव कैंपेनिंग में भी बीजेपी उतर आई, आखिर ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपने कमल निशान और अपने नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को लेके कैंपेन में है। हम बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन में हैं। नहीं, आपके कई प्रचार ऐसे हैं रेडियो पे चल रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब की आप लोग पोल खोलते हुए नजर आती हैं। बात करने चाहे उसमें वो वाला बयान हो कि इस नाकाम आदमी को वोट नहीं देना है वाला। प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ, नाकाम बिल्कुल, तो नाकाम तो है ही, जिसने 49 डेज में भगौड़ा साबित हुआ, जो 100 दिन में शीला दीक्षित की जेल में कॉमनवेल्थ के उसमें बंद करने वाला था, जो कि लोकपाल की आड़ में बना और लोकपाल को भूल गया, लोकपाल का एक ड्राफ्ट तक नहीं बना के रखा, और अभी सबसे बड़ी जो कमजोर पड़ी है आप लोग सरकार छोड़ के चले गए। और पैसा ये सड़कों पर लगा रहे हैं। रागनी, आप अपने नेताओं से कहें कि वो जो बाहर पैसा भेजा है उसको मंगा ले। आरती जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपके सामने दो तथ्य रखना चाह रहा हूं। बाहर पैसे को वापस लाने का दावा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखिए। चुनावी रैलियों में बहुत मशाल और प्रखर और मुखर होकर बोलते रहे। मैं आपको मौका दूंगा। नहीं, एक ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। सवाल यह है, आम आदमी पार्टी के लिए अगर यह लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है तो क्या बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है? और यही वजह है कि आप इस तरीके से सड़क पर भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में जिस तरीके से अब सड़क पर भी संघर्ष देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। इस सेगमेंट की शुरुआत आरती मेहरा जी मैं आपसे करना चाह रहा हूं, और मेरा सवाल आपसे सीधा सा सवाल है, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि बाकी जो हाल में राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उससे अलग है दिल्ली के चुनाव, और यही वजह है कि आप लोग भी अब साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने को तैयार हैं? दिल्ली की जो लड़ाई है वो अलग है, यहां पर अरविंद केजरीवाल है, इस बात का एहसास आप लोगों को है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में किसी तरह की वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, न पहले था न होगा। हम तो इस बात पे गर्व करते हैं कि कश्मीर और झारखंड में भी इक्के दुक्के इंसिडेंट के अलावा कहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ और इतने अच्छा सफलता से चुनाव हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, चुनाव है और चुनाव को पूरी रणनीति से लड़ा जाता है और रणनीति से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ रणनीति पूरी तो आप आम आदमी पार्टी वाली कुछ अपनाने लगे आरती मेहरा जी, और हमें किसी तरह की कुछ रणनीतियां आम आदमी पार्टी वाली आप लोग अपनाने लगे हैं। आज नहीं, आम आदमी पार्टी जो है, चिपका रहे थे आम आदमी पार्टी जो नहीं, ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही पोस्टर लगा के अरविंद केजरीवाल अपनी फेसबुक पे दिखाते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। इसका जवाब मैं लेता हूँ, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वो जो नारा दिया गया था मोदी फॉर पीएम और अरविंद फॉर सीएम, ये तो ये आपकी वेबसाइट पे वो चिपकाया गया था, क्यों? नहीं, देखिए हमने नारा नहीं दिया था, वो वहाँ पे जो दिल्ली की जनता है और ऐसी जनता जिसने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया, जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, वो भी यही कहती है कि केंद्र में हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए, दिल्ली में हमें केजरीवाल। तो अभी तो मोदी का सहारा ले रहे थे। अब मैं आ जाता हूँ, मेरे पास सहारा नहीं, वो बकायदा सहारा नहीं था, ये तो एक वॉलंटियर का मोदी फॉर पीएम अरविंद फॉर सीएम, ये हमने क्लैरिफाई करा था, ये वॉलंटियर का मिसचीफ था। पर अब आरती जी अगर शांत हो तो मैं अपनी बात रखूं, यदि आरती जी बोलेंगी पूरे कार्यक्रम पे तो कैसे चलेगा? बोलिए। अब मैं बात करता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि ये अपनी रणनीति से लड़ रहे हैं। अब इनकी रणनीति क्या है? देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जो उनकी शक्ति है उन पे चुनाव लड़ती है। हमारी शक्ति क्या है? हमारी ईमानदारी, हमारी नैतिकता, हमारे जो आदर्श और जो हमने दिल्ली के लिए ब्लूप्रिंट दिया। में क्यों इस तरीके से इनोवेटिव है ना सर, हमारे मोदी साहब की तरह अभी तो फंड जुटाने हमारे पास अखिलेश भाई पोस्टर बैनर लगाने के लिए हम डे टू डे फंड इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो हजारों करोड़ है, उद्योगपति इनको इतना पैसा देते हैं, ये फिर उनके लिए नीतियां बनाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है और मैं आपके माध्यम से जनता को कहूंगा कि कृपया हमें
पैसा डोनेट करिए, हमारे पास नहीं है पैसा। पैसा नहीं है, लेकिन प्रचार में आप पीछे नहीं है, पता नहीं बात गले नहीं उतरती है। प्लीज रेडियो से लेके हर जगह। हाँ, मैं उसी का मैं रेडियो पे ही आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आगे अब सुन लीजिए। पोस्टर भी हर जगह दिख रहे हैं। नहीं, थोड़ी जगह तो दिखेंगे ना सर। अब जो थोड़े पैसे जो पाई 10-10 रुपए हमने जोड़े उसको खर्चेंगे ना। अब आप सुन लीजिए, देखिए। नहीं, अभी बेको मेरी बात तो रखने दीजिए। आम आदमी पार्टी अपने बौद्धिक कौशल, अपने मैनिफेस्टो, अपने ब्लूप्रिंट के आधार पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडागर्दी, इनकी साध्वी निरंजन ज्योति जी ने जो बयान दिए, जो बोलने में भी हमें हिचकिचाहट होती है, वो उसका आरोप है। ये पहली पार्टी पर भी तमाम। दूसरी चीज, एक मिनट, आरती जी ने कहा अरविंद केजरीवाल जी को बड़ी जल्दी लाइट में दिखाते हुए कहा कि ये 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग गए। एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन में सरकार छोड़ के चले गए। आप उनके ऊपर भी टिप्पणी करिए। अटल बिहारी जी तो 13 दिन में सरकार छोड़ के चले गए, आप उनको भगोड़ा कहती हैं। उन्होंने भी नैतिकता पे रिजाइन करा, हमने भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन करा। इसका जवाब है, एक मिनट अखिलेश भाई, इसका जवाब है आपके पास, जवाब दीजिए। नहीं, आरती जी जवाब दीजिए, इसका जवाब है आपके पास। बनाने से पहले लोगों से पूछा। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के सम्मानित नेता है, जिसकी मैं भी इज्जत करता हूँ, क्या वो भगोड़े हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भगोड़े हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस पहुंचे। अपनी भाषा पे संयम रखिए आरती जी, भाषा पे संयम रखिए। रागिनी नायक जी से मेरा सवाल है। रागिनी नायक जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सड़क की बात तो छोड़िए, आप लोग सोशल मीडिया से भी गायब हैं। अखिलेश जी, जहां पर करोड़ों रुपया खर्च करके मीडिया स्पेस और पब्लिसिटी स्पेस को कैप्चर करने की बात है, मैं जरूर मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हमसे आगे हैं। दोनों ईमानदार पार्टी होने और आम आदमी पार्टी तो गरीब पार्टी होने का पूरा मुझे लगता है गुहार लगाती है और रोना रोती है। और देखा जाए तो अगर सड़क पे चले तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर होर्डिंग नजर आएंगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के। और अगर आप सुबह से गाड़ी में अगर निकले या किसी पब्लिक नहीं, तो उनके पास दो चेहरा है। एक मिनट रागिनी नायक जी, उन दोनों के पास एक चेहरा है जो पोस्टर में लगाते हैं। आपके पास कौन चेहरा है? आपके पास ये गलत बात है, गलत बात है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत शांति से बहुत देर से सुन रही हूँ। पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए। आरती जी सुन लीजिए, नहीं तो फिर मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। सुन लीजिए, रागिनी को बोलने दीजिए। पैसा निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे को निशाना बना के दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की जनता के हित सरोकार सबको दोयम दर्जा मिल चुका है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपने इस वाद विवाद में भी देख लिया। अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हिंसात्मक विध्वंसात्मक गतिविधियों की विरासत है। अच्छा। भाजपा, आरएसएस, उनके सहयोगी और उनके संगठनों की आप कार्यवाही और कार्यशैली को देखेंगे तो चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो जिसने उज्जैन में प्रोफेसर सभरवाल की हत्या की, दिल्ली में विज्ञान भवन तोड़ा, अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसएफआई और एबीवीपी की भिड़ंत हुई वो भी हमने देखा। अच्छा। 14 फरवरी को किस तरीके से निकलकर ये युगल जोड़ों पर लाठियां भांजते हैं, किस तरीके से धर्म संस्कृति के ठेकेदार बनकर ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह है रागिनी, लेकिन दिल्ली में आपकी मौजूदगी जो है, गैर मौजूदगी खल रही है लोगों को। खजूरी में हर जगह से एक तरीके से बहुत ज्यादा, जैसा कि शुरू करने का बहुत सन्नाटा आपको लगता है कि दिल्ली की जनता वोट देगी? एक पार्टी है जिसने खुशहाली, शांति, व्यवस्था और स्थायी नेतृत्व दिल्ली को दिया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। ही तो नजर नहीं आ रहा है रागिनी नायक जी। कोई पार्टी फ्लूक में, रागिनी नायक जी, यही तो दिक्कत हो गई है। वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है आपके पास, वहाँ मोदी है आपके पास, नेतृत्व ही तो नजर नहीं आ रहा। दिल्ली का क्या राज हो रहा है? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? शीला दीक्षित जी का चेहरा है, हमारे पीसीसी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का चेहरा है, अजय माकन जी का चेहरा है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा क्या आप इस रेस में है? साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया विनोद अग्निहोत्री जी। नहीं, हाँ, अरे रेस की बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व मिलकर चुनाव लड़ता है। ठीक है, हमारा साझा सरोकार और साझा उत्तरदायित्व रहता है। रागिनी जी, और हम इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसा है अखिलेश, क्या है कि दिल्ली के चुनाव जो है, अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखें तो दिल्ली में हमेशा दो दलीय राजनीति रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही चुनाव होते रहे हैं। और मैं अगर कहूँ, आरती जी बहुत पुरानी नेता है, दरअसल बल्कि नूरा कुश्ती कई जगह होती रही है।
जमुना पार का इलाका, कुछ इलाका मदन खुराना जी और भगत जी के बीच में बढ़ जाता था, कुछ राजनीतिक मामला, कुछ सज्जन कुमार और इनके बीच में बढ़ जाता था, क्या कहते हैं अपने साहब सिंह वर्मा जी स्वर्गीय, वो बाहरी दिल्ली में। कहीं जो है विजय कुमार मल्होत्रा और जगदीश टाइगर के बीच में हो जाता था, या सुभाष चोपड़ा के साथ विजय कुमार मल्होत्रा की अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। ये सब चीजें होती रही हैं और ये अंडरस्टैंडिंग करके विधानसभा और लोकसभा और नगर निगम के चुनाव होते रहे हैं दिल्ली में। कांग्रेस भाजपा के नेता आपस में सुविधा के अनुसार सीटों में, इसलिए टकराव नहीं होता था इस तरह का। आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उसने कांग्रेस का वोट बैंक खा लिया, अब वो भाजपा का रास्ता रोक रही है। वो ऋषि कुमारों की तरह चक्रवर्ती सम्राट का अश्वमेध घोड़ा रोकने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राम के अश्वमेध का घोड़ा लोग उसने रोक लिया था। तो ये राजनीति के ऋषि कुमार बनने की कोशिश में है, तो निश्चित रूप से भाजपा को अखरेगा। भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के चुनाव जीत करके उनकी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे कांग्रेस की स्थिति यह है, कांग्रेस को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जब तक रहेगी तब तक वो स्पेस खत्म हो गया। तो आम आदमी पार्टी के साथ ये टकराव लाजमी है इन दोनों पार्टियों का। अब मामला ये है कि ये टकराव हिंसक ना हो, राजनीतिक मतभेद वैमनस्य और विरोध चलता रहता है, लेकिन ये हिंसक ना हो, ये जिम्मेदारी तीनों दलों के नेताओं की। जब भी हिंसा होती है विनोद अग्निहोत्री जी, जो रागिनी एक बात कह रही थी उसमें थोड़ा दम तो है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, फिर आम आदमी पार्टी खुद को अलग कैसे रखेगी? आम आदमी पार्टी भी इसमें कोई बरी थोड़ी मैं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी अगर वहां मान लीजिए झगड़ा हुआ है और खून खच्चर हुआ है और अगर भाजपा के नेताओं को भी चोटें लगी हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबी दर से भी जवाबी कार्रवाई हुई होगी। अब पहल किसने की ये जांच का विषय है, लेकिन झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है। रागिनी एक मिनट, ठीक है, मैं शालीनता से अपनी बात रख दूं। रागिनी जी बोलेंगे क्या? अच्छा रागिनी जी हमें बात रखने दीजिए, सुन लीजिए हमारा जवाब। अच्छा ठीक है, अब हमारा जवाब सुन लीजिए रागिनी जी। हो जाते थे और कहते थे कि अच्छा सुन लीजिए तार काट देंगे। अरे इतनी तो आपकी सीटें नहीं है, कैसा बर्ताव किया? अच्छा सुन लीजिए प्रवृत्ति है। अच्छा ठीक है रागिनी जी, देखिए हमारी बात सुन। रागिनी जी आपका टर्न आएगा तो अपनी बात रखिएगा। मैं राघव मैं एक पॉलिटिकल तरीके से दिल्ली के जो पूरे चुनाव है उसको एक परिपेक्ष में डालता हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, कांग्रेस अप्रासंगिक है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम दिल्ली को वाईफाई सिटी बनाएंगे, सोलर सिटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, ब्लूप्रिंट दिया कि कैसे वैट का सरलीकरण करेंगे और तमाम तरीके की चीजें करेंगे, एक प्रॉपर डेली डायलॉग प्रोग्राम रख के ब्लूप्रिंट दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? हमारे लिए मुद्दा लव जिहाद है, हमने धर्मांतरण करना है, हमने गोडसे के स्टैचू लगाने हैं, हम कहते हैं महिलाएं जीन्स नहीं पहनेंगी, हम कहते हैं महिलाएं नौकरियां नहीं करेंगी, हम मारपीट करेंगे। तो क्लियर डिस्टिंक्शन बन चुका है। इसीलिए अश्व में एक रथ को हम रोक सकते हैं, हम पॉजिटिव ये नेगेटिव तरफ तो हम देते हैं। पोस्टर ठीक है। आरती मेहरा जी, जो सवाल यहाँ पर राघव खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो आप लोग मोदी के विकास का नारा देते हैं, दूसरी तरफ आपके कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में जो सांप्रदायिक तनाव वाले बयान देते हैं, क्यों आखिर? दिल्ली में दंगे हुए हैं पहली बारी 30 साल में, पहली बारी दिल्ली में दंगे हुए हैं 30 साल में। एक मिनट, हाँ, त्रिलोकपुरी की जो घटना, बवाना त्रिलोकपुरी। आरती मेहरा जी। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। शर्त यह है कि हमारी सूरत नजर आनी चाहिए। सेंसेशन फैलाना, खूबसूरत तरीके से आपने ये शायरी बदल दी। बहुत से हिस्सों में उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ चस्पा करना, ये करना चाहते हैं लेकिन जनता नहीं कर रही है। हरियाणा में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर जैसी जगह में या तो बीजेपी सपोर्टेड सरकार बनेगी या बीजेपी लेड सरकार। नहीं, तो आपको यही, आप लोगों को यही डर लग रहा है ना, दिल्ली में वो वाली स्थिति है नहीं। दिल्ली में आप भ्रष्टाचार में उसके लिए दम्भ में अहंकार में मत रहिए, अहंकार का नीचा होता है हमेशा। तड़पे हुए आप तो चलिए आपको एक मिनट रागिनी जी, रागिनी जी के पास मैं आता हूँ। एक मिनट, रागिनी जी के पास मैं आऊंगा। आरती जी खर्चे ठीक है। आरती जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। एक मिनट राघव, एक शेर में आपको जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं रागिनी जी के पास जाऊंगा। देखिए शेर और शायरी की मर्यादा ये कहती है कि आरती जी ने सुनाया तो मैं भी सुना दूं। इन्होंने कोशिश करी कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारेंगे, वो डर जाएंगे, तो मैं उनको एक शेर सुना देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे जाके अपने लीडर्स को सुना देंगी
कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। क्या बात? सुन लीजिए आरती जी, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, अपनी आंधियों से कह दीजिए कि औकात में रहें। लेकिन दिल्ली में अगर आप टूट गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली का तो पता लगेगा, दिल्ली का तो इंतजार करते हैं। आखिरी साल आपके लिए अगले इसमें निर्णायक शेर मैं भी जोड़ देता हूँ, एक निर्णायक शेर मैं भी जोड़ देता हूँ। रागिनी जी 1 मिनट। अब देखिए शेर कोई सोच लीजिए, विनोद अग्निहोत्री सुना रहे हैं, उसके बाद आपका नंबर। ये चुनाव का दौर है और चुनाव में जनता जो है तय करती है कि कौन। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। रागिनी अब आप सुना दीजिए। वही चमकता रहेगा। रागिनी नायक बिल्कुल। 1 मिनट आती जी, 1 मिनट। देखिए, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, बहुत अच्छी। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो कांग्रेस का काम सदाचार है, जनमुखी राजनीति है, जनहित की राजनीति है। चाहे कितनी नकारात्मक शक्तियां रहें, हम अपने पथ को छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे कि चंदन के पेड़ से विषैले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन की खुशबू आती रहती है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करती है और हमारी खुशबू जो है वो जन जन में बसी हुई है। और इस बार दिल्ली की राजनीति में जो नतीजा आएगा वो आप सभी लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। हाशिए पे आ गए। भुजंग किस पार्टी में, ये भी तो बताइए। दिया कि आप हाशिए पे आ गए। दोनों पार्टियां, आप देखिए दोनों पार्टियां आज विषय, मतलब चंदन के पेड़ आपके पास है और भुजंग दोनों पार्टियों बताइए आपकी। विनोद अग्निहोत्री जी, चंदन का जो पेड़ है वो कांग्रेस के पास है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में भुजंग है। इसलिए दोनों भुजंग लिपटे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के चारों ओर। अब कांग्रेस पार्टी नकारात्मक शक्तियां जिस तरीके से विध्वंस मचा रही है, जिस तरह से हिंसा को प्रदर्शित कर रही है, तब तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होता हूं मैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। दिल्ली का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, बहुत गर्म है यहां पर। सियासी मौसम की अगर हम बात करें, और उसी का एक नजारा देखने को मिला दिल्ली में तुगलकाबाद में। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क पर हुआ है संघर्ष, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर किसने किस पर हमला किया। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, क्या इसका एक मतलब यह निकाला जा सकता है कि जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई बन चुकी है, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां अब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही हैं? देखिए, अब आरती जी माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, अगर भाजपा के खिलाफ गए नतीजे, भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई मान लीजिए, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर पड़ेगा। डेंट लग सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ हर राज्य हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है, हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय के लोग हैं। ये एक तरह से मिनी हिंदुस्तान है। तो और दिल्ली से ही आप याद कीजिए, कांग्रेस की हार की शुरुआत भी दिल्ली से ही हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस जिस बुरी तरह से हारी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हार गई, वहीं से कांग्रेस के राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई थी और उसकी परिणति लोकसभा चुनाव में हुई थी। तो बीजेपी हर कीमत पर दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, इसीलिए उन्होंने इसको टाला भी, हर तरह की कोशिश की। अभी तमाम फैसले भी हुए दिल्ली के पक्ष में। बिल्कुल। और मोदी जी, बस बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, बीजेपी इस पूरे चुनाव को मोदी जी के लोकप्रियता के और करिश्मे के आधार पर लड़ना चाहती है। नारे में भी मोदी जी के साथ हैं वो, हर जगह जो है चलो चले मोदी के साथ, कुल चेहरा भी मोदी है, सब कुछ है। जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लड़े, लेकिन वहां क्या था, वहां आप इसलिए जीते कि वहां मुकाबला कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी से था 15 साल। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी बात मैं पूरी कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि अगर दिल्ली में अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाए तो देश की राजनीति में इनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अगर ये 20 सीटों से नीचे पहुंच गए तो इसे इनके भी लिए अस्तित्व का सवाल है। ऐसी स्थिति में ये चुनाव जो है काफी, मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से काफी तनावपूर्ण हो सकता है। तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन राघव, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों ने जानबूझकर उकसाया हो बीजेपी वालों को वहां पर, क्योंकि प्रवोक करने में आप लोग माहिर माने जाते हैं। जगदीश मुखी साहब का नाम आपने अपनी तरफ से घोषित कर दिया था बीजेपी की तरफ से। मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये तक बता देता हूं कि शो शुरू होने से पहले हमारे जो प्रवक्ता वहां गए थे, उन्होंने उस टीवी चैनल के कोऑर्डिनेटर को कहा कि कृपया करके यहां पे शो ना करें, इस मैदान में ना करें, यहां पे दबंगई है, गुंडागर्दी होती है और सब जानते हैं कि वहां पे रमेश बिदूड़ी जी का दबदबा चलता है, तो यहां मत करिए, यहां कुछ भी घटना हो सकती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं पहले घट चुकी हैं, तो सब जानते हैं वहां पे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके रमेश बिदूड़ी जी के रिश्तेदारों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। अब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजन लेस है, डायरेक्शन लेस है, लीडरशिप लेस है, दृष्टिहीन है, नेतृत्वहीन है। ये क्यों है? इनके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा मैंने आपको बताया, इनका एजेंडा नथुराम गोडसे, लव जिहाद और धर्मांतरण है। हमारा एजेंडा एक पॉजिटिव एजेंडा है।
पर अब आप ये देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए, अखिलेश भाई, एक भाई, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो या जगदीश मुखी या रमेश बिदूड़ी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब नहीं, आरती जी अभी मुझे नहीं पता चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, पर दिल्ली में देख लीजिए, जहां अरविंद केजरीवाल बनाम रमेश बिदूड़ी बन गया, लोकतंत्र तो नहीं है ना रमेश बिदूड़ी जी पार्टी में। देखिए, आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मैं कह रहा हूं तो इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल। हर पार्टी ऐसे तो मोदी जी को प्रोजेक्ट करा, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे नेता है वो सबसे कद्दावर नेता है, इतनी पॉपुलैरिटी है, इनको तो नेता नहीं मिल रहा। इनके यहाँ तो लड़ाई चल रही है कि कौन बनेगा, इनको बताइए ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आरती मेहरा जी एक नाम बता दें। राघव जी आपकी बात पूरी हो गई, बोलने दीजिए बाकी मेहमानों को। आरती जी, आरती मेहरा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, आप बोलिए, आप सुन। हाँ, आप बोलिए, आप जवाब देना चाह रही थी बहुत देर से राघव को। नहीं, मैं हाँ, मैं जवाब ये देना चाह रही हूँ। पहली बात तो मेरा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा विधायक दल तय करेगा। और कौन मुख्यमंत्री बना हमारा हरियाणा में, आरएसएस तय करेगा। देखा जितने ईमानदार व्यक्ति को, बने हैं और उसके अलावा महाराष्ट्र में रागनी बोलने तो दे, रागनी बोलने तो दे। देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा हमने महाराष्ट्र में दिया है, देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा हमने दिया है। हमारा चेहरा एक से एक चमक के आएगा, हमारा ऐसा चेहरा आएगा जो कई केजरीवाल को पीछे कर देगा। और अभी आप देखिए, अभी विनोद जी कह रहे थे, आपका चेहरा है, एक और चेहरा लेकर आपके बताने से क्या होता है? रमेश बिदूड़ी पिछली बार आपने केजरीवाल को, आप अराजक आदमी पार्टी है, अब आप भी आपके साथ रहे नहीं, दोनों शख्स की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आपके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। नहीं, आपके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो कि दोनों के हालात बिगड़े हैं, तो रागनी नायक ऐसे में खुश हो सकती है कि आपके हालात बहुत अच्छे हैं। रागनी नायक जी, हमारे हालात गांधी जी का बहुत नाम अच्छे लेना बड़ा फैशनेबल हो गया है। पर गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि साधन तक पहुंचने का साधन क्या होना चाहिए। अब आपने गांधी जी का जिक्र कर दिया। एक मिनट, अब वक्त नहीं है मेरे पास, अब वक्त नहीं सर, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं आप तमाम मेहमानों को। इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रागनी ने जैसा कि महात्मा गांधी का जिक्र कर दिया कार्यक्रम के अंत में, तो महात्मा गांधी वो अहिंसा के दूत थे, और जाहिर तौर पर जब हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें हिंसा को जगह नहीं दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।